गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, सीखने वाले हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे, साथ ही साथ इसी वीडियो में हम हिंदी के पहले चैप्टर जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला को सीखेंगे। सो दिस सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस। सो सबसे पहले कि आप इस सिलेबस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एंड उम्मीद है कि ये सिलेबस आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एंड चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हिंदी का सिलेबस, और जैसे लिखा हुआ ऑल एग्ज़ाम हिंदी सिलेबस, तो ये किन किन एग्ज़ाम को कवर करके बनाया गया है सिलेबस। चलिए आगे पढ़ते हैं और कम्प्लीटली इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव द क्लास। सो ऑल एग्ज़ाम हिंदी सिलेबस के अंतर्गत ये आपका जो सिलेबस जो दिखाया गया आपको प्रॉपर तरीके से, ये किन किन एग्ज़ाम में काम करेगा उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी आ रही है, सो दिस वीडियो इज़ सफिशिएंट फॉर यू। आपके लिए ही बीएड के लिए प्रॉपर तरीके से, इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेट एग्ज़ाम आल्सो। ये टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एंड ये वर्णमाला जो आपको पढ़ाया जाएगा या हिंदी कंप्लीट जो कंप्लीट कराई जाएगी इस चैनल पे, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आपका सुपर टेट का पेपर होता है टेट क्वालिफाई करने के बाद। अगर टेट सुपर टेट की भी तैयारी करा रहे हैं और अगर उसमें हिंदी आ रही है, तो दिस वीडियो इज़ आल्सो फॉर सुपर टेट। ये सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड यूपीएसआई आपको पता है ये क्या हाल चाल है। यूपीएसआई इन द सेंस, लोग बहुत स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर इसकी वैकेंसी कब आएगी, कुछ पता ही नहीं कब वैकेंसी आएगी, बच्चे बहुत पीड़ित हैं। लेकिन अगर हिंदी पढ़ना है यूपीएसआई के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। कई स्टेट में तो एसआई की वैकेंसी आती है, किसी भी एसआई में अगर हिंदी आ रही है तो सफिशियंट है। यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी का आपको पता ही, उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस में अगर हिंदी आ रही है, सो दिस वीडियो सफिशियंट। ये कवर करेगा ये आपका पूरा। यूपी ट्रिपल एससी में जितनी वैकेंसी आती है उसमें हिंदी आता ही है। तो यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्ज़ाम अगर हिंदी आ रहा है, सो दिस वीडियो इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूपी पीएससी में हिंदी आ रही है तो उसके लिए भी ये हिंदी आपकी सिलेबस यही सिलेबस रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तब भी लोअर पीसीएस, बस कंडक्टर। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कंडक्टर कैसे बने, बस कंडक्टर कैसे बनते हैं। तो अगर आप इंटर क्वालिफाई हैं, उसके साथ साथ आप आईटीआई किए हैं, उस आईटीआई करने के बाद सीधे इसकी वैकेंसी आती है और आप कंडक्टर का फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दें और कंडक्टर आप सीधे बन जाएं। सो ये सब प्रोसेस है और इन सब की तैयारी आपको पता है कहाँ कराई जाएगी, हिंदी नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे। जब यूट्यूब पे आप सर्च करोगे हिंदी नंबर 1, और आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो पर डे प्रोवाइड की जाएगी। एंड ये हिंदी जो आपको पढ़ाया जाएगी जीरो टू हीरो लेवल, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाएगी। इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये छोटा सा शायरी से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं हम लोग। सो शायरी आपके सामने लिखा हुआ है। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप एक एक सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ें। हिंदी के लिए और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी के लिए सफिशिएंट चैनल है। लेकिन और भी आप वीडियो अलग अलग चैनलों पर देखें, सो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। एंड हिंदी के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत वीडियो को पॉज करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधे हिंदी वर्णमाला पे पहली क्लास पे हम चल रहे हैं आज। सो लेट अस मूव फर्स्ट क्लास। सो डियर फ्रेंड्स, इट इज़ योर फर्स्ट क्लास, ये आपकी पहली क्लास है।
एंड इन दिस क्लास, आज हम इस क्लास में हिंदी वर्णमाला सीखेंगे और कम्प्लीटली पूरी तरीके से हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे प्रॉपर वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसलिए आप केयरफुली दिखेंगे, हर चीज़ एक एक चीज़ कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, जैसे वर्णमाला में लिखा हुआ पहला अक्षर वर्ण ही है, तो वर्ण हम जान लेते हैं किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। वर्ण, जैसे छोटा आ एक वर्ण है, बड़ा एक वर्ण है, छोटी बड़ी का खा गा घा कुछ भी जो का है खा है गा है एक वर्ण है, यानी कि एक अक्षर को ही वर्ण बोला जाता है। हिंदी के छोटे छोटे अक्षरों को हिंदी में वर्ण बोला जाता है या ध्वनि बोला जाता है। का एक ध्वनि है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण लिखे गए हैं का खा गा घा अंगा चा छा जजा इया, उसको एक व्यवस्थित क्रम में लिखा, जैसे का के बाद चा तो आ नहीं जाएगा, का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, गा के बाद खा आएगा, या छोटा आ के बाद बड़ा, बड़ा के बाद छोटी। तो यही जो व्यवस्थित क्रम में लिखा गया पूरा, उसी व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्ण जो एक छोटा आ एक वर्ण है, बड़ा एक वर्ण है, और एक व्यवस्थित क्रम में सीरियल में लिखा गया है, तो इसी क्रम को वर्णमाला कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है परिभाषा में, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? लिखने के आधार पर वर्णों की कुल संख्या, लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 52 है। क्या है? 52 है। अब 52 में क्या है? 52 में सबसे पहले आपका स्वर आएगा, 13 स्वर है, 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त स्वर है। टोटल मिला के अगर चारों के तीनों को मिला लोगे तो 52 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम स्वर के बारे में। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अब ये स्वतंत्र रूप, इनकी संख्या टोटल 13 है, लेकिन अगर मूल रूप से मानी जाए तो 11 मानी जाती है। अंग और आहा इसे कहा जाता अयोगवाह। अंग आहा को अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें स्वर की कैटेगरी में नहीं लिखा जाता है। अगर बोला जाएगा मूल रूप से वर्ण स्वर की संख्या तो आप 11 ही बताओगे, 13 नहीं बताओगे, लेकिन अंग आहा को लेकर 13 होता है। एग्ज़ाम में भी आएगा तो आप 11 ही बताएंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अब स्वतंत्र रूप से कैसे बोले जाते हैं? जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, इसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, किसी दूसरे अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर का लिखना है तो का में आ लिखा हुआ, आ पहले छिपा हुआ, जैसे का प्लस आ बराबर का, खा प्लस आ बराबर खा, गा प्लस आ बराबर गा, घा अंगा। लेकिन स्वर में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ। जैसे छोटा आ कोई मात्रा नहीं, बड़ा कोई मात्रा नहीं, छोटी बड़ी कोई मात्रा, कोई कुछ भी मात्रा नहीं है। इसमें क्या है, मिसप्रिंट हो गया, इसमें बड़ा छूट गया है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ छोटा बड़ा से स्टार्ट करोगे। सो आगे बढ़ते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसको सीखते हैं। स्वर किसे कहते हैं अभी मैंने आपको बताया। अभी आप प्रॉपर तरीके से स्वर की डिफिनीशन पढ़े, परिभाषा पढ़े। बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। बिना किसी की सहायता मतलब इस कहने का यही है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों की कुल संख्या जो है कितनी है? 13 है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से या मूल रूप उच्चारण की दृष्टि से या मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, जिसमें से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा री। अब ये अंग और आहा अयोगवाह है। अयोगवाह आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन स्वर के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हास स्वर, क्या है? हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इनके प्रकार को पढ़ लिए, अब आगे चलते सीखते हैं प्रकार प्रॉपर डिटेल से। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉपर तरीके से, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये स्वर जो आपके सामने लिखे गए हैं 3 प्रकार के हैं। हास स्वर के, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हास स्वर के 4 हास स्वर किसे कहते हैं पहले ये जानो। हास स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है या 1 गुना समय लगता है, उन्हें हास स्वर कहते हैं।
दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिन्हें बोलने में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2 गुना। इसमें 1 गुना, इसमें 2 गुना, इसमें 3 गुना। जिन्हें बोलने में तिगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर प्लुत स्वर कहते हैं। अब हास्य स्वर्ग होते क्या, कितने कितने हैं? तो हास्य स्वर्ग की संख्या जो है टोटल 4 है, जिसमें से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, यानी कि छोटे स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, इनकी संख्या 4 है। इन्हें बोलने के लिए 1 गुना समय लगेगा। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए आई ओ आओ अंगा, ए आई ओ आओ, इनकी संख्या 4 है। तो 4 3 7 है। और प्लुत स्वर जिन्हें बोलने में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, राइम, टीम। ये जो डॉलर का चिन्ह लगा है, ये टाइपिंग में शायद नहीं हो पाया होगा, तो यहाँ डॉलर के स्थान पे ये वाला सिंबल रहेगा, ये राइम। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ये दीर्घ स्वर जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत 3 स्वर आते हैं टोटल, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ। और संयुक्त दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी 4 आते हैं, ए आई ओ आओ अंगहा, ये सब मिला के 7 हो जाते हैं। वही ऊपर मैंने आपको बताया था, 3 ये 4 ये। तो दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है और संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। अब संयुक्त दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर जो होते हैं ये हास्य स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाकर बनाए जाने वाले स्वरों को संयुक्त दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन्हें दीर्घ न करके कभी कभी दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर, तो आप नाम में कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, दोनों कहा जाता है। अब ये बनते कैसे हैं? जैसे आप अगर संधि पढ़े होंगे तो संधि में पढ़ाया हो गया होगा, जो छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आती है तो उसका ए हो जाता है, और छोटा आ बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो उसका ओ हो जाता है, और छोटा आ बड़ा के बाद ए और आए आता है तो आए हो जाता है, ओ और आओ आता है तो आओ हो जाता है। संधि अगर पढ़े होंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन अगर नहीं पता हो रहा तो आपको ये सब चारों याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अब 4 रटने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने बता दिया संधि में प्रॉपर है। सब में छोटा बड़ा आएगा आएगा, पहले में ए बनाने के लिए छोटा बड़ा तो आएगा आएगा, छोटा आए चाहे बड़ा आए कोई भी आए। उसके बाद जब छोटी बड़ी ई में से कोई आ जाएगा तो ए हो जाएगा, और छोटा अब बड़ा के बाद ए और आएगा तो ए हो जाएगा। लेकिन इसको याद करने के लिए पहले अब ये वाला याद करो, पहला फिर तीसरा, छोटा बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उम्मीद और विश्वास करता हूँ ये समझ में आ रहा है आगे प्रॉपर तरीके से आपको। एंड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर। अब हम पढ़ेंगे हम लोग अयोगवाह। जैसे अंग और आहा जो बच रहा था उसी को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है टोटल? इनकी संख्या टोटल 2 होती है। अयोगवाह कहते किसे हैं? जो पूरी तरीके से ना तो स्वर होते हैं और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन होते हैं। इन्हें अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन कौन है? अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है तो अंग या आहा में से कोई भी ऑप्शन में दिखेगा तो यही होगा, अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन जरूर कहा जाएगा। या पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अयोगवाह है, तो इनमें दोनों में से कोई एक आएगा तो अयोगवाह रहेगा। अब अयोगवाह में क्या होता है? अंग में आधा माँ छिपा होता है, अंग वाले में आधा माँ छिपा होता है, इसीलिए और इसे अंग को अनुसार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अब अंग की बात करते हैं, अंग में आधा माँ कैसे छिपा होता है? अंग में आधा माँ जैसे हम लिखते हैं अम्बे, लिख देते हैं अम्बे, आ आधा माँ बे, ऐसे अम्बे हम लोग लिखते हैं। लेकिन अम्बे अगर हम ना लिखना चाहें आधा माँ, तो यहाँ बिंदी लगा के भी अम्बे लिखा जाता है। समझ में आ रहा होगा, अम्बे। तो अंग की मात्रा भी प्रकट करती आधा माँ। ऐसे होएल लिखना हो, वेल,
वेल, वेल। तो वेल में आधा हा जो लगा हुआ वही अहा है। कभी कभी जब पूरा हा लिखते हैं हम लोग वेल में ऐसे, वेल, तो यहाँ बिंदी लगा देते हैं। अब ऐसे संस्कृत में होता है, आप संस्कृत में प्रॉपर तरीके से होगा। अब बात करते हैं आगत हुआ, आगत स्वर के बारे में। आगत स्वर की संख्या एक ही है, आगत स्वर की संख्या एक है। आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर या फारसी भाषा का शब्द है। जैसे लिखना हो टॉफ़ी, तो टॉफ़ी में बड़ा की मात्रा के ऊपर जो ये चांद लग जाता उसी को आगत स्वर कहते हैं। और बिना चांद लगे ही प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। जैसे टॉफ़ी लिखना है, डॉक्टर में भी ये चांद बिंदी होती है, कॉफ़ी में भी चांद बिंदी होती है। तो इसी चांद बिंदी को हम कहते हैं आगत स्वर। चांद बिंदी प्लस बड़ा का मात्रा जो लग जाता है, यानी कि ये बड़ा के ऊपर चांद बिंदी। अब बात करते हैं अर्ध स्वर के बारे में। अर्ध स्वर की संख्या कितनी है टोटल? अर्ध स्वर की टोटल संख्या है 2 अर्ध स्वर। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता और व्यंजन तो है ही। पूर्ण व्यंजन अर्ध स्वर, पूर्ण व्यंजन तो है ही, लेकिन ये अर्ध स्वर भी होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया, हमने पढ़ा हिंदी वर्णमाला के बारे में, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा व्यंजन किस स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, आगत स्वर कितने होते हैं, आगत स्वर 1 होता है जैसे डॉक्टर। और अर्ध स्वर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है, और व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, मतलब बोलने के आधार पर, जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, और भी अल्प प्राण, महाप्राण करके तमाम चीज़ पढ़ेंगे। आगे वाली वीडियो में क्लियर होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर मेहनत अच्छी लगती है। क्योंकि एक वीडियो को शूट करने में तकरीबन कम से कम 2 से 3 दिन बर्बाद हो जाता है। इसको पूरा एडिट करवाने में, टाइपिंग करने में, अपलोड करने में, वीडियो शूट करने में। तो उम्मीद करता हूँ इस मेहनत के लिए आप थोड़ा सा लाइक्स और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और सिलेबस को आप ज़रूर लिख लें। सिलेबस हम आपको लास्ट में फिर दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपके सामने सिलेबस रहा, आप सिलेबस आप लिख लें। हिंदी वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये लास्ट वाला जो आपका पार्ट है, ये चीज़ें आप स्वयं ही याद करेंगी, या याद करने वाला ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ये चीज़ आप एक एक पार्ट कम से कम साथ साथ याद भी करेंगे। कोई एक पकड़ लीजिए, आप विलोम पकड़ लीजिए, वह पर्यायवाची कुछ भी पकड़ लीजिए, आप याद करें, धीरे धीरे याद करना ही पड़ेगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच। और हिंदी एक इतना हिंदी कंप्लीट हिंदी, इसके अलावा हिंदी पिंदी कुछ नहीं है, बस इट इज़ सफिशिएंट। और एक आध टॉपिक और होगा, जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो और देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हिंदी नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे आपका हमेशा वेलकम और स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी बीएड में भी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। थैंक यू। कमेंट में आप ये बताएंगे आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस स्टेट का नाम आपने लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।